अस्सलाम वालेकुम। इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी 2 दिन पहले कत्ल हो गए। कत्ल होने की वजह वो सारी आपको बताते हैं, नई रिपोर्ट जो आई है, और उससे पहले आपसे बातचीत करेंगे कि लोगों का रिएक्शन क्या है इस कत्ल के ऊपर और सैफुल्लाह नियाजी साहब किस तरह के इंसान थे। आज मुझे वो फैसल हंज जो है ना, उसका एक जुमला याद आ रहा है कि ओए पुलिस वाले हो, रिश्वत भी लेंदे हो ते खुद नू शहीद भी कहलांदे हो। यही मामला यहां पर है सारा। फैसल हंज जो था वो जट, उसने क्या किया, जब तक उसने माल खिलाया, अब मैं नहीं कह रही, ये सारे दुनिया कह रही है, बहुत से रिपोर्टरों ने रिपोर्ट किया इस बात को कि जब तक माल खिलाता रहा तब तक वो ठीक था, जैसे ही माल रुका है तब वो एक मुंशियात फरोश बन गया। वो गलत कर रहा था, फैसल हंज जो कर रहा था वो अपने नतीजे को पहुंचा है। लेकिन यहां पर इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी साहब जो कि हमारे रखवाले हैं, इनकी वर्दी हमारे पैसों से आती है, इनका पेट्रोल, इनकी गाड़ी, इनकी बिजली का खर्च सब कुछ हमारे पैसों से आता है इसका, और इसके अलावा इनके बच्चे हमारे टैक्स के पैसों से पलते हैं। लेकिन इनका अपने इलाके के अंदर रवैया क्या था। आज ही मैं इमरान अरशद मियां जो है उनकी वीडियो देख रहा था, जिसमें वो बता रहे हैं कि सैफुल्लाह नियाजी साहब जिस इलाके में, जिस जगह पर रह रहे थे, जहां पर उनका कत्ल हुआ, पिछले 15 साल से वो इनके कब्जे में था, इनकी रिहाइश थी, और वो अदील लड़का जो है वो उसी इलाके का रहने वाला था। और इसी पर शाहिद चौधरी जो है उन्होंने भी एक व्लॉग किया है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं, पूरा सुनने के बाद आपने राय देनी है। अब हुआ क्या है, इलाके के लोगों ने जो मौके पर आके बात बताई है, वो बात सिर्फ 500 रुपए की है। 500 रुपए की खातिर ऐसी गंदी जुबान बोली गई, पूरे लाहौर को टारगेट किया गया कि लाहौर ये तो होते ही इस तरह के हैं। अब वो मामला क्या था, वहीं पर एक खंबा लगा हुआ है, खंबे के साथ एक मीटर था, मीटर से पहले कुंडियां डाली गई थी, नीचे जो दुकानें थी वो इनको किराए पर दी हुई थी सैफुल्लाह साहब ने, और इन लोगों से बिजली के पैसे लेते थे। अब इस महीने क्या हुआ कि बिजली के जो पैसे इकट्ठे होने थे ना, वो चोरी वाले, रिश्वत वाले, वो पैसे 4500 रुपए बने हैं। अब लड़के ने क्या किया, अदील ने, वो इनके पैसे इकट्ठे करता था। आपने बहुत सारी तस्वीरों में देखा होगा जहां पर सैफुल्लाह नियाजी साहब बड़ी गन पकड़ के खड़े हैं और लड़का छोटा रिवॉल्वर पकड़ के खड़ा है। मैं तस्वीरें यहां दिखा नहीं रहा क्योंकि पॉलिसी के खिलाफ हो जाता है। और ये उसे कहते थे कि ये पकड़ो रिवॉल्वर, किसी दी हवा भी तेन छू जाए तो मैं इत्थे खड़ा हाँ। उस इलाके च ना कोई मंगण वाला आउंदा सी, ना कोई मालशिया आउंदा सीगा, सिर्फ और सिर्फ सैफुल्लाह नियाजी सी। मंगण वाला भी यही सीगा, मालशिया भी यही सीगा, सारा कुछ ये सी, करता धरता माई बाप उस इलाके दा। हुण 4500 की जगह जो मुंडे ने 4000 रुपए दिते सैफुल्लाह नियाजी साहब नूं, ते सैफुल्लाह नियाजी साहब नूं किते खुटक गई कि पैसे कम लग रहे हैं। सैफुल्लाह नियाजी साहब ने मुंडे नूं फोन किया, अदील उस मुहल्ले च रहन वाला, उन्होंने फोन किया, फोन करके उसनूं आख्या कि पैसे घट आ। हुण पैसे घट आख्या किनू है, फोन गया, मुंडा नहा रहा, मुंडे दे प्यो ने फोन चक्या, फोन चक के उन्हें हैलो किया, ते नियाजी साहब इधरों शुरू हो गए। इन्होंने कह लो कि बर्फ के गोले बरसाने शुरू करते। अगों बच्चे का वालद कहता कि मैं अदील का वालद बोल रहा, कहता तेरी भी, मतलब उन्होंने भी नंगियां गालां कढ़ियां। उस वक्त बच्चा आया, इन्हां दी आपस च तू मैं तकरार हुई है। तकरार होने तो बाद बच्चे ने जो मौका हाथ आया तो उहदा ही पिस्तौल चक्या, चक के गोलियां ठोकतियां, और गोलियां मारन तो बाद इतना मुतमईन सीगा कि उहदे मत्थे ते एक शिकन भी नहीं सी। हुण मैं DIG साहब नूं पुछना चाहता कि तुहाडे एक इंस्पैक्टर ने मां भैन दीयां गालां कढ़ियां सी कैमरे च, ते तुसीं इंस्पैक्टर नूं सद के ये आख्या सीगा कि ये ज़हनी बीमार आ, ये मरीज आ, मैंटल आ। हुण इधर भी थोड़ी जी झाती पा लो, वो तो एक बंदा सी, इत्थे तुहाडा पूरे दा पूरा अदारा ही इस तरह का आ। छोटे तो लैके वड्डे अफसर तक हर बंदा गाल तो इलावा गल नहीं करता। संतरी 35 साल उम्र है, वो सामने 55 साल का बाबा जा खड़ा हो जाए ना, 55 या 65 या 75 साल का, तो बाबे नूं पता की कहंदा, ओ बाबा ओ उत्थे बैठ, ओ नुक्कर च उत्थे तेरी जगह आ, साहब आएंगे फिर वेखांगे। कोई खुदा दा खौफ करो। ये वो जुबान थी जिसकी वजह से उसका कत्ल हो गया, और वो रिश्वत के 500 रुपए जो उसको नहीं मिले, उसकी वजह से उसने गालियां दी और उसने उसके बाप को मार दिया। अब आते हैं शाहिद चौधरी के व्लॉग की तरफ। शाहिद चौधरी ने एक व्लॉग किया है जिसमें
उसने लड़के की ऐसी बातों की तरफ इशारा दिया है कि जो नियाजी साहब है ना, इनका लड़के के घर, लड़के की माँ बहन सारे जवान थे। अब मेरी बातों को आप जरा समझ लीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब इशारा किस तरफ जा रहा है? क्या कोई इस तरह का मामला भी था जिस वजह से ये सारी रंजिश बनी है? और लोगों की जो राय आ रही है, लोग बहुत सी वीडियोस देख रहे हैं, उसके नीचे कमेंट कर रहे हैं कि अगर गालियों की वजह से अदील ने मारा तो अदील ने ठीक किया, और लोग अदील के लिए आवाज उठा रहे हैं कि वो एक बच्चा है, गलती हो गई है, उसको माफ किया जाए, अब उसको इनकाउंटर ना किया जाए। सबसे बड़ा खदशा जो है पुलिस के ऊपर जो इस वक्त जाहिर हो रहा है कि अदील कोई आदि मुजरिम नहीं है। अब उसको इसी चक्कर में कि मौका दिखाओ कहीं का और फरार हो गया और पुलिस मुकाबला और वो कत्ल हो गया, ये कहानी होने जा रही है। अब आप लोग कितना इससे मुत्तफिक हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। ये थी नहीं अब तक की अपडेट कि जिस वजह से सैफुल्लाह नियाज़ी साहब मारे गए हैं, लेकिन मैंने साथ ही एक और वीडियो भी देखी है जिसमें वो एक झोंपड़ियों वाले एरिया में गए हुए हैं, लोगों को पैसे जो है वो दान कर रहे हैं। क्या रिश्वत के पैसे दान हो सकते हैं? क्या रिश्वत के पैसे आपको अल्लाह के इज़ाब से बचा सकते हैं? या फिर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को उस रिक्शा ड्राइवर की बद्दुआ लगी है जिसको इन्होंने झूठा जेल में भिजवाया था? फैसला आपने करना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।